जी होपफुली आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की इंटरफेस की जो फीचर्स हैं वो समझ में आ गई होंगी। अब हम इसमें डेटा एंट्री वगैरह स्टार्ट करते हैं, तो उससे पहले मैं आपको कुछ बेसिक चीज़ें इसमें बताऊँगी। एक चीज़ इसमें आपको कहा था कि जो भी सेल आपने जिस भी सेल को एक्सेस करना है, हम उसको सेल एड्रेस के थ्रू एक्सेस करते हैं और हर सेल का एड्रेस जो है वो यूनिक होता है और सेल एड्रेस के लिए हमें 2 चीज़ें लिखनी होती हैं। एक तो पहले हमने कॉलम नेम लिखना होता है और उसके बाद रो का नंबर लिखना होता है। ठीक है? B4 पहला कॉलम का नेम है और उसके बाद रो का नंबर है। ठीक है? अब इसमें हम कुछ जो बेसिक चीज़ें यूज़ होती हैं लाइक अक्सर जब हम डेटा एंटर कर रहे होते हैं तो हमारा पहला जो कॉलम होता है वो सीरियल नंबर का होता है, ठीक है? और सीरियल नंबर जो है उसमें 1, 2, 3 रो में ज लिखे होते हैं। तो अगर हमने इस तरह से नंबर ऑटोमैटिकली लिखने हैं, क्योंकि अगर 50 स्टूडेंट्स हैं तो 1, 2, 3, 50 तक लिखना टाइम वेस्टेज है, तो हम इसी काम को ऑटोमैटिकली किस तरह से कर सकते हैं कि जस्ट वी हैव टू टाइप इनिशियल 3 नंबर्स, ठीक है? और उसके बाद जो है ये मैं एरो की के थ्रू इसको डाउन मूव कर रही हूँ। इनिशियली 3 सिर्फ आपने नंबर्स लिखने हैं और अब आपने क्या करना है, इन तीनों नंबर्स को सेलेक्ट करना है, ठीक है? ये आपने लेफ्ट माउस बटन को यूज़ करते हुए लेफ्ट माउस ये पहले सेल पे क्लिक किया है, लेफ्ट माउस का बटन क्लिक किया है और ये ड्रैग करके मैंने ये पहले 3 सेल सेलेक्ट कर लिए, ठीक है? और इसके बाद अब आपने ये राइट साइड पे आपको ये छोटा-सा बॉक्स नज़र आ रहा होगा ग्रीन कलर का, आप इसके ऊपर जो है कर्सर रखेंगे, कर्सर की शेप जो है वो चेंज हो जाएगी, प्लस साइन में चेंज हो गया, फील्ड प्लस साइन है, ठीक है? अब आप इसको ड्रैग करके जो है वो नीचे जितने भी स्टूडेंट्स का डाटा आपने ऐड करना है, आप उसको ऐड कर सकते हैं। साइड में आपको सीरियल नंबर नज़र आ रहा है जो इस वक़्त करंटली है 12, 13, 14 और 15। सपोज़ हमने 15 स्टूडेंट्स का डाटा ऐड करना है, ठीक है? तो ये ज़रूरी नहीं कि आपने 1, 2, 3 से शुरू करना है। आप इसको प्रैक्टिस कीजिएगा, आप 11, 12, 13 लिख लीजिएगा। ये इसको ऑटोमैटिकली जो है इंक्रीज़ कर देगा, ठीक है? इसी तरीके से हमने अगर कोई भी डाटा सेम कॉपी करना है, तो उसके लिए भी जो है सपोज़ क्लास हम लिख लेते हैं और सपोज़ कि इन सारे स्टूडेंट्स की जो क्लास है वो बीएस है, ठीक है? अब हम चूँकि सबके सामने बीएस बार-बार टाइप नहीं कर सकते, हम अगेन सेल को सिलेक्ट करेंगे और सेल को सिलेक्ट सिंपल क्लिक करने से हो जाता है। ठीक है, क्लिक किया सेल पे और इस अगेन इसी स्क्वायर पे कर्सर को प्लेस किया, कर्सर की शेप चेंज हुई प्लस साइन में और आप इसको ड्रैग करके जहाँ तक आपने इसको अप्लाई करना है, आप अप्लाई कर सकते हैं। ओके, इसी तरह से अगर आपने किसी भी सेल को फॉर्मेट करना है लाइक आप उसका कलर वगैरह चेंज करना चाह रहे हैं, टेक्स्ट कलर, तो ये वही वर्ड वाली फीचर्स हैं, आप इनको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये फ़ॉन्ट कलर चेंज हो जाएगा, हाइलाइट आप करना चाह रहे हैं, हाइलाइट हो जाएगा। इस तरह से आप पूरी अगर आपने पूरी रो को हाइलाइट करना है, तो रो को यहाँ पे सिलेक्ट किया और यहाँ से जो भी आप कलर अप्लाई करना चाह रहे हैं, ठीक है? वो अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से अगर आपने रो एंड कॉलम को रीसाइज़ करना है, तो जिस भी कॉलम को आपने रीसाइज़ करना है, आप उसको सिलेक्ट करें और उसकी आप विड्थ जो है वो इंक्रीज़ कर सकते हैं। जैसे ही आप इस लाइन पे कर्सर रखेंगे, कर्सर जो है वो स्प्लिट कर्सर में चेंज हो जाएगा। अब आप इसकी विड्थ जो है वो इंक्रीज़ कर सकते हैं। इसी तरह से अगर किसी भी रो की आपने विड्थ को इंक्रीज़ करना है, तो आप उसकी विड्थ इसी तरह से पार्टीशन लाइन पे कर्सर को रखें, कर्सर जो है वो स्प्लिट कर्सर में चेंज हो जाएगा और आप उसको ड्रैग करके तो इसकी विड्थ जो है वो इंक्रीज़ कर सकते हैं, ठीक है? फिर जो है अगर आपने अगेन अगर आप कहीं पे टेबुलर डाटा देना चाह रहे हैं, टेबल बनाना चाह रहे हैं, तो सपोज़ ये मैंने डाटा को सिलेक्ट किया, डाटा को सिलेक्ट करने का सेम तरीका है, लेफ्ट माउस बटन क्लिक करें और माउस को मूव करते जाएँ, ये आपका डाटा सिलेक्ट हो जाएगा और आपके पास ये फ़ॉन्ट ग्रुप में यहाँ पे बॉर्डर्स अवेलेबल हैं, ऑल बॉर्डर्स पे आप क्लिक कर दें, तो ये सारा डाटा जो है वो इसके अराउंड आपको बॉर्डर जो है वो प्रोमिनेंट नज़र आना शुरू हो जाएँगे। इस तरीके से अगर आपने इन दोनों सेल्स का जो हेडिंग है, इसको आपने बोल्ड करना है, सिलेक्ट करें और बोल्ड पे क्लिक कर दें, फॉन्ट साइज़ इंक्रीज़ करना है, अंडरलाइन, इटैलिक ये फीचर्स हम ऑलरेडी वर्ड में सीख चुके हैं, ठीक है? इसी तरीके से अगर आपने सेल्स को मर्ज करना है, तो आप उन सेल्स को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे मर्ज सेंटर पे क्लिक कर देंगे, ठीक है? सपोज़ मुझे ये 2 सेल्स जो हैं मर्ज करने हैं, ठीक है? ये ब्लैंक वाला और ये क्लास वाला, तो इसके लिए मुझे क्या करना है, ये मैंने ब्लैंक वाला सेल सेलेक्ट किया क्लास पे और ये मर्ज और सेंटर पे क्लिक कर दिया, तो ये मेरे दोनों सेल्स जो हैं वो मर्ज हो जाएँगे, ठीक है? और इसी तरीके से यहाँ पे भी आपके पास फाइंड की ऑप्शन मौजूद है, कंट्रोल F प्रेस करेंगे, किसी भी टेक्स्ट को आप सर्च करना चाह रहे हैं, आप कर सकते हैं, ठीक है? ये मैंने कंट्रोल F पे प्रेस किया है और मुझे फाइंड करना है वर्ड क्लास, ठीक है? आप कोई भी नंबर भी लिख सकते हैं इवन, तो और फाइंड नेक्स्ट पे जब आप क्लिक करेंगे तो उसको जो वर्ड जहाँ पे मिलेगा उस सेल को सिलेक्ट कर देगा, ठीक है? और दोबारा जो है आप इसको क्लोज़ कर दें
ओके, इससे से हमारे पास ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट फीचर रैप टेक्स्ट की है। ठीक है, रैप टेक्स्ट क्या करता है, इट विल बेसिकली रैप एक्स्ट्रा लॉन्ग टेक्स्ट इनटू मल्टीपल लाइंस सो यू कैन सी ऑल ऑफ इट। सपोज हम इस सेल में जो है वो स्टूडेंट नेम लिखना चाह रहे हैं। ठीक है, स्टूडेंट नेम ये हमने लिख तो लिया है, फिलहाल हमें नजर भी आ रहा है। जैसे हम यहाँ पे अपना कोई और डेटा ऐड करना चाहेंगे लाइक रिजल्ट, तो नेम जो है वो हाइड हो जाएगा। ठीक है, हम ये चाह रहे हैं कि ये जो स्टूडेंट नेम हमने लिखा है ये हमें इसी सेल में अवेलेबल हो, डिस्प्ले हो। तो हमने क्या करना है, सेल को सिलेक्ट करना है और ये रैप टेक्स्ट पे क्लिक कर देना है, जिससे आपका जो टेक्स्ट है वो मल्टीपल लाइंस पे आ जाएगा। ठीक है, ओके, ये कुछ बेसिक फीचर्स थी। नेक्स्ट हम किसी भी स्टूडेंट का जो रिजल्ट का डेटा है वो ऐड करेंगे और कुछ और ऑप्शंस जो हैं उनको सीखेंगे। थैंक यू।